11th मंथली एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 के होम साइंस के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे जो 101% ओरिजिनल है। ठीक है, इस चैनल पर जितना क्वेश्चन पेपर डाले हैं सब ओरिजिनल पेपर ही आपको मिला होगा, एक भी क्वेश्चन पेपर आपको फेक इस चैनल पर नहीं मिलेगा। ठीक है, और यहाँ आप क्वेश्चन मार्क देख रहे हैं, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है और सब का सब यही क्वेश्चन कल आपके एग्जाम में आएगा। तो यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ 1 से 30 तक क्वेश्चन आपको मिलेगा, जिनमें से चुन करके 25 ही क्वेश्चन बनाना है, ये तो आप लोग भी जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा हुआ है कि गृह प्रबंधन में प्रथम चरण है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, योजना बनाना। यानी जो गृह प्रबंधन में प्रथम चरण होता है वो योजना बनाना होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नियोजन का मुख्य उद्देश्य है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लक्ष्य की प्राप्ति करना। नियोजन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो लक्ष्य की प्राप्ति करना होता है। फिर 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। गृह प्रबंधन प्रक्रिया में नियोजन चरण के बाद कौन सा चरण आता है, तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आयोजन। चलिए फिर आगे वाला 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। गृह प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है, तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समय और ऊर्जा बचाने के लिए। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। कौन संसाधनों की विशेषता नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग नहीं किया जा सकता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन पेपर का कोड जो दिसंबर 11 और M11050 दिया हुआ है। ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, 101% ओरिजिनल है, यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, चलिए फिर 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से कौन निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है, तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पारिवारिक साधन। चलिए फिर 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन थकान का लक्षण नहीं है, तो 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एकाग्रता। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में है औद्योगिक क्षेत्रों में पाई जाने वाली थकान किस प्रकार की होती है, तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मानसिक थकान। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उचित समय प्रबंधन का सबसे बड़ा लाभ क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्य को समय पर पूरा करना। चलिए फिर आगे वाला 10 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि गृह प्रबंधन में किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गृहिणी का। चलिए फिर 11 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। एक गृहिणी में निम्न में से क्या गुण होना चाहिए, तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। यानी 12 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा कार्य सबसे अधिक थका देने वाला है, तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यायाम करना। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि परिवार के सदस्यों की सफलता सबसे अधिक निर्भर करती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर बी, एक दूसरे के प्रति सम्मान पर। फिर 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पारिवारिक साधनों का समुचित उपयोग कहलाता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गृह प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है कि गर्मी के मौसम में पर्दों का रंग कैसा होना चाहिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीला। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा सजावट में उप साधन का एक प्रकार नहीं है, तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किताबें। चलिए फिर 17 नंबर क्वेश्चन में है गृह उपकरण होने चाहिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे गर्म रंग माना जाता है, तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाल को। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सजावट का सिद्धांत नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुपात। 20 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन थकान का एक प्रकार नहीं है, तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नीरस थकान। चलिए फिर आगे वाला 21 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन अत्यधिक शारीरिक थकान उत्पन्न करने वाला कार्य नहीं है, तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्त्री करना। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 22 को हम लोग देखेंगे। निर्णय लेना किस प्रकार का कार्य है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मानसिक।
23 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन गृह प्रबंधन का मुख्य तत्व है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी नियंत्रण, नियोजन और मूल्यांकन। 24 नंबर क्वेश्चन में है निर्णय लेने की प्रक्रिया की आवश्यकता कब पड़ती है? तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 26 नंबर क्वेश्चन में आजकल समय का उपयोग एक भौतिक वस्तु की तरह किया जाता है, इसे कमाया भी जा सकता है तथा व्यय भी किया जा सकता है, यह कथन किसका है? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन में कार्यस्थल पर नैतिकता बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। फिर 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, विभिन्न रंगों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2। 29 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन मानवीय संसाधन नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यंत्र। और 30 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे निम्न में से कौन सा पारिवारिक संसाधन नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धन। इसके बाद वाला वीडियो में मैं पूरा सब्जेक्टिव का आंसर बिल्कुल आसान भाषा में अपलोड कर दूंगा। तो यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। प्रत्येक माह का मासिक एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आपको समय से पहले इस चैनल पर मिलता रहेगा, ठीक है।